मुझे ये बताएं कि दुनिया का कौन सा जुर्म है जिसकी सजा ये है कि आप माँ को उसके बच्चों से अलग कर दें। यानी मैं तो समझता हूँ कि किसी एक आम नॉन मुस्लिम बेगुनाह खातून के साथ इससे हाफ भी किया जाता तो उम्मत मुस्लिमा तड़प जाए कि ये क्या हो गया कि इंसान के साथ। मेरी अम्मी के पास फोन कॉल्स आई थी कि अपनी बेटी को लगाम दो, अभी एक बेटी को रो रही हो, कल को दोनों को रोगी। अल्लाह जिसे खैर का इरादा करते हैं ना उसको टेस्ट एंड ट्रायल में डालते हैं। यानी उस इंसान पे क्या गुनाह रह गए होंगे जो इतने सालों से जेल में है, और वो तो कोई अल्लाह के वलियों में से एक वली होंगी और जिनकी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता होगा और जालिमों को उनके एक्सेस नहीं देता होगा। मे बी आपके लाश ज्यादा अच्छी हालत में होगी। शी वाज बिल्कुल स्केलेटन, सिर्फ जैसे स्केलेटन पे आपने यूं करके और ढाल चढ़ा दी हो, आंखें अंदर ढसी हुई, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें आपने देखी हैं, उसकी कितनी प्यारी अंदर ढसी हुई थी, नजर भी नहीं आ रही थी, चुन्नी चुन्नी सी बिल्कुल अंदर भी। किस जुर्म की सजा में, और सब फिर भी खामोश है। अफसोस मुझे उन पे नहीं होता जो जुल्म कर रहे हैं, मुझे उन पे होता है जो खामोश है, जो मुझे कहते हैं कि वो मेरे अपने हैं और फिर वो खामोश है। उनका ना कि मारते पीटते कुछ करते, माँ से चिपटने तो देते, माँ से लिपटने तो देते। वो सुकून जो बच्चे को माँ से चिपट के मिलता है ना, कितनी भी चोट लग जाए कुछ हो। अम्मा आफिया ने मुझसे ये सवाल किया कि आप पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया? अच्छा, यस, दैट वाज अ क्वेश्चन शी आस्क्ड मी। कि जो काउंसिल वाले आते हैं ये सारी अमेरिका की ही बातें कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि उनके बेनिफिट्स हैं और वो उनको सेफगार्ड कर रहे हैं। मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, तो आर दे सबसर्विएंट टू देम नाउ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ हूँ और मैंने तो सोचा था बड़ा एक फॉर्मल सा स्टार्ट करेंगे लेकिन, और मैं इनका तारुफ़ कराऊंगा और सब कुछ, लेकिन मैं इस तरह से शुरू करना चाहता हूँ आज के पॉडकास्ट को कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक ऐसी ख़ातून के साथ बैठा हुआ हूँ जिसकी बहन के साथ जो कुछ किया गया है और जो कुछ दुनिया ने सुना है और लोगों ने देखा है, यानी उस ख़ातून की बहन के साथ बैठा हूँ एंड आई एम लिसनिंग टू हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, लाइव अपने साथ बैठ के, कि क्या कुछ इनकी फैमिली ने सफ़र किया है और क्या ये फैमिली ये सफ़र करना डिज़र्व करती थी, क्या वो बहन जो उनके साथ हो रहा है वो डिज़र्व करती थी। एंड आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि इस दुनिया में आज हो रहा है और लोग चैन की नींद सो रहे हैं। तो मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। और लोगों के बड़े, यानी लोग ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जाना चाहते हैं, लोग बहुत क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि क्यों, कोई क्या जुर्म, क्या कुछ, तो वो तो चलिए बात करते हैं। लेकिन ये है कि इतने, यानी इस दौर में जिसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत बात की जाती है, जिसमें एवरीथिंग इज़ सो एविडेंट, और हमने डॉक्टर आफिया का नाम हमेशा से जुम्मे के खुतबों में पॉलिटिशियंस की ज़बान पे बड़े बड़े जलसों में सुना था, बट वो शायद लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं वोट्स के लिए, लोग यूट्यूब के चैनल्स पे व्यूज़ के लिए बुलाते हैं या किस, वल्लाह वाला अल्लाह बेहतर जानते हैं उनकी टेंशन को। लेकिन मैं ऑनेस्टली आज जो भी देख रहा हूँ उनसे चाहता हूँ कि आप लोग इसको सुने और इंटरनलाइज करें कि हो क्या रहा है। और ये एक यानी पाकिस्तानी उम्मत, पाकिस्तानी दूर की बात है, उम्मत मोहम्मदिया की एक फैमिली है, कलमा पढ़ने वाले, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है और हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं खामोशी के साथ। इंटरनेशनली भी पूरी उम्मत खामोश बैठी हुई है और आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। सो डॉक्टर फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू। और इस पॉडकास्ट से पहले आपके साथ एक अलग पॉडकास्ट तो थोड़ा इनफॉर्मल सा हो ही गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि एक बहन पे क्या गुजरती है जब उसकी बहन को 20 साल पहले उठा लिया गया उसके बच्चों के साथ, कि वो जब ट्रैवल कर रही हो और 2 बच्चे लड़ने के बाद और केसेस करने के बाद वापस दिए जाए और तीसरा बच्चा वापस ना दिया जाए, और उस बहन की क्यों कोई न्यूज़ ना मिले। पहले बताया जाए कि वो पाकिस्तान में है, फिर पता लगे वो अफ़गानिस्तान में है, फिर पता चले कि वो बाहर अमेरिका में है। एक बहन की हैसियत से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बहन की हैसियत से आपने क्या फ़ील किया, क्या सफ़र किया आपने ऑल दीज़ 20 इयर्स? मैं कभी कभी देखती हूँ ना,
सुबह उठती हूँ, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई वो। तो मैं कभी जस्ट आईने के सामने खड़े होकर ये सोचती हूँ, देखो एक तरफ इंसान कितना नाजुक है, यानी एक मच्छर काट लेना मर जाते, एक इतना सा अमीबा निगलेरिया का है, मतलब इतना सा माइक्रोस्कोपिक हो, इंसान को यूं ही 1 मिनट में खत्म कर देता है। कोई सारी मॉडर्न साइंस कोई कुछ नहीं कर, इतना नाजुक है इंसान, बिल्कुल बहुत वल्नरेबल है। 1 सेकंड के उसमें हार्ट अटैक हुआ, खत्म। जी। कहाँ ये कि इतना कुछ झेलने के बाद भी हम खड़े, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल समटाइम्स आई थिंक। एंड एवरी टाइम मैं ये देखती हूँ कि मैं जिंदा हूँ या आफिया जिंदा है, तो मुझे एक नया ताज़ा ईमान होता है कि दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। अगर आप ये पूछें कि दिल, अगर दिल खोल के, वो कहते हैं ना कि मुझे मेरा दिल खोलने को ना कहो, तुम जख्मों की ताब ना ला सकोगे, चकनाचूर हुआ होगा। हमारा तो ये इस तरह से गुजरा है कि हम जहाँ भी जाते हैं वो होता है कि मुझे तो जो भी दुश्मने जा मिला वही पुख्ता कार जफा मिला। मैं तो जो साथी मिले वो भी कभी कभार अक्सर ऐसा लगता है कि हमें ही धोखा दे के चले जाते हैं। क्या कुछ नहीं हमने झेला है, हमें लूट लिया, हमें ख़त्म कर लिया। सिर्फ एक मीरास जो थी वो इल्म की थी हमारे पास, जो हमारी फैमिली में हमेशा से इल्म। अगर ये इल्म नहीं होता तो हम भी एक, आफिया का नाम भी एक नंबर होता है लंबी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में। वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने की थी जब बगराम में प्रिजनर 650 का वो था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट इवान रिडली, सेनेटर इकबाल हैदर मरहूम ने मुझे ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन के थ्रू जब वो किया था केस, और वो किया था और लेके गए थे। उस वक्त कितनी कितनी धमकियाँ आई थी। मेरी अम्मी के पास फ़ोन कॉल्स आई थी कि अपनी बेटी को लगाम दो, अभी एक बेटी को रो रही हो, कल को दोनों को रोगी। ऐसे ऐसे फ़ोन्स आए हैं, लोगों ने आके वो किया कि खामोश रहें वरना सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी। प्रिजनर 650 की चीखें सुनी, यकीन जानिए, मैं कहती हूँ मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरी बहन आफिया है। इवान रिडली ने कहा कि शायद वो है। इमरान खान साहब ने उस वक्त बहुत वो किया कि नहीं आपको चलना है, आपको करना है। मेरी वालदा ने ये कहा कि देखो मौत जो है ना वो जिस वक्त लिखी है ना उसी वक्त आनी है, और जब तक नहीं लिखी है ना यही मौत तुम्हारी हिफाजत करेगी। अगर तुम्हारे जाने से किसी भी एक औरत की मुश्किल में कमी आ सकती है, किसी की माँ का आँख का तारा उसको वापस मिल सकता है, चाहे वो आफिया हो या नहीं हो, तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, अल्लाह के हवाले। तो मैं गई, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद ये 2008 की बात है, 2003 में आफिया को अगवा किया था, 5 साल तक कंप्लीटली मिसिंग थी। 2005 में 5 साल तक आप हर दिन उम्मीद में होंगे कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। देखिए कोई मर जाता है ना, पता होता है सब्र आ जाता चला है, गया आप दुनिया से, उसके चला गया, राइट। जो खोया हुआ होता है ना, हर दिन इंसान जीता है, हर दिन बढ़ता है, उसका सब्र नहीं होता। अल्लाह किसी को ऐसी तकलीफ में नहीं करे। हर आहट ये होती है कि शायद आफिया आ गई हो, जब पता नहीं था कि कहाँ है। हर लम्हा, हर वो, आज भी हर ईदी के तमाम रिकॉर्ड पे उस पे नन्हे बच्चे कहीं किसी ने अडॉप्ट किए हों, उनके पास जाते हैं उस एज ग्रुप के कि शायद इनमें कोई सुलेमान हो। क्लोजर जब नहीं होता ना, देखें डेथ में क्लोजर होता है, बट हियर देयर इज नो क्लोजर। हम इमेजिन नहीं कर सकते। यानी मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो इवन जो मेरे बच्चे हैं सामने बैठे हुए, इनको मैं कहता हूँ या अल्लाह अगर तूने इनके ज़रिए से मुझे आजमाना है तो इनको मौत आज अगर इनकी मौत लिखी है, लेकिन कोई अगवा ना करे इनको, क्योंकि किडनैपिंग मीन्स यू डोंट नो वेयर दे आर, इफ दे आर लाइव, क्या हालत की जा रही है। तो एग्जैक्टली आप
भी उस चीज़ से, यानी मैं सुबहान अल्लाह देखता हूँ कि एवरी डे व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग वी आर लाइक हाँ लाइफ इज़ नॉर्मल गुजर रही है, बट वेन एवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग आपको पता है मेरी बहन अभी मिसिंग है, अभी तक आई नहीं है। तो क्या आप ये बताएं कि आपको लोगों की तरफ से क्या, यानी आपने हेल्प सीखी होगी ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की, मिलिट्री में लोगों की, जनरल अवाम नास की, आपको कैसा रिस्पांस मिला? देखिए मैं आपको बताऊं, अगेन गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड दैट सारी वो सारी थ्रेड्स, हाँ, मगर देखें अब उसको 2008, अब 2023 में हम बैठे हैं, डेकेड से ज़्यादा हो गया है। Alhamdulillah, I'm still alive despite all those threats and many threats that came afterwards, right? And but a lot changed, ठीक है, मेरी लाइफ पे did not change कि मैं जिंदा हूँ, राइट, मगर बहुत कुछ चेंज हुआ। लेकिन 2 बच्चे आफिया के हमें वापस मिल गए इसी मूवमेंट के, इसी के तहत। पहले बेटा मिला, फिर बेटी मिली। अच्छा, साथ नहीं मिले? बात नहीं, डिफरेंट उस पे। कहाँ से? अफगानिस्तान से? 5 साल बाद अहमद मिला, ठीक है, और उसके 1 साल के बाद मरियम मिली, और ये केसेस और लड़ने के बाद फिर मैं दिए। यस। क्या जस्टिफाई कि बच्चों क्या कसूर था? There is no justification when people go blind in revenge. Then there is no justification. कहते हैं ना कि revenge अगर आप उतना ही लें कि जिसने किया है उसका किया है, but it is very, हमेशा अदल के साथ आप कुरान में अगर देखें तो जहाँ भी अदल का जिक्र है ना तो एहसान है उसके साथ, अदलो एहसान, कि you know don't look for adl, you won't be able to keep the balance, go for एहसान, and हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जो बच्चे मिले तो वो क्या, यानी क्या कंडीशन थी? तो देखिए इस तरह से है कि जस्ट इमेजिन, आप हमारे हाल पूछें कि मैं एज ए सिस्टर क्या वो कर रही हूँ, आफिया का सोचें एज अ मदर, राइट। आप बच्चों का पूछ रहे हैं कि वो किस उसमें थे, मैं अहमद के 2 वर्ड्स बता के और उस पर वो करूँगी, चूँकि ज़ाहिर उन बच्चों के को मुझे कस्टडी लेने में आई हैड टू मेक सम डील्स, और उनकी सफरिंग्स और वो नहीं, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं जो अहमद के वर्ड्स थे कि जब मैंने उससे पूछा था बेटा तेरे ऊपर कितना जुल्म किया होगा, क्या कुछ नहीं किया, चेहरे मतलब जो बॉडी पे मार्क्स थे बर्न के इसके, तो क्या किया, तो मैंने ऐसे ही एक मार्क पे वो करके ना, तो उसके आँखों में आंसू थे और मुझसे लिपटा है, उसने कहा कि खाला जान मैं आपसे एक बात कहूँ, ये मुझे चॉप अप करके पीसेस में कर देते मगर मुझे मेरी माँ की गोद में रहने देते तो मैं कंप्लेन भी नहीं करता। बच्चों को माँ से अलग कर देना, फिर आप ये पूछें कि बेटा तेरे ऊपर क्या जुल्म किया, उनका ना कि मारते पीटते कुछ करते, माँ से चिपटने तो देते, माँ से लिपटने तो देते। वो सुकून जो बच्चे को माँ से चिपट के मिलता है ना, कितनी भी चोट लग जाए कुछ हो अम्मा, राइट। बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, कितना भी अब्बा पास बैठ जाए ना, बच्चे को माँ चाहिए होती है। वैसे वो माँ से लड़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे कितने भी, यही माँ का होता है। माँ पागल हो जाए उसका बच्चा थोड़ी देर को नहीं आए, बाप तो अपनी जगह जाहिर है आप वो खुद ही आप वो कर सकते हैं, लेकिन माँ की कैफियत एक ममता जो है अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत से उसकी तशबीह दी है। It's a different thing and you ask for sanity, where can you expect sanity? मैं हर माँ से जो सुन रही है उससे भी ये सवाल करूँगी कि आपसे कोई आके कहे कि अपना बच्चा दे दो, हम आपके दोनों बच्चे लेके हम अपने फॉस्टर केयर में हम किसी के पास पाल देते हैं, हम एक को जेल में डाल देते हैं या कुछ भी हम उसके साथ करें, हम उसके ऊपर तशद्दुद करें, हम कुछ करें, हम आपको एक पूरा महल दे देते हैं, आप महल में रहो। कौन सी माँ ये सौदा करेगी? झोपड़ी में रहना पसंद करेगी अपनी बच्चों को अपने। ये चीज़ है। डॉक्टर आफिया को क्या बताया गया था कि आपके बच्चे कहाँ पे, इवन जब आपकी मुलाकात हुई तो उनको क्या नॉलेज थी अपने, यानी सुब्हानअल्लाह, नॉट नोइंग कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, जिंदा हैं, अभी तक जेल में हैं, अभी तक टॉर्चर किया जा रहा है या नहीं, यानी एम्बिग्विटी में रहना। तो आप देखें आफिया के कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स हमने निकलवाए, कुछ उससे जब बात की तो जब वो 2003 ज़ाहिर है जिस वक्त उसके बच्चे थे ना, वो
उसी टाइम पे फ्रोजन थी। उसने एकदम से वो उसी टाइम पे ना वो एकदम से मुझसे मिल के ना, वो जो 20 साल बीच के थे ना, वो गैप एक तरह से वो हो गया ना, और वो बैक इन टाइम जो होता है ना, रिवर्स। आप लोग मूवीज में ये देखते होंगे ना, इंसेप्शन और ये वो के टाइम किस तरह से वो होता है ना, दिस इज रियलिटी जो हमने एक्सपीरियंस की है अभी। और वो मुझसे कहती है, आप चाहे ना मेरी तरफ से अहमद को थॉमस द टैंक इंजन ले जाइएगा। एक उसको पसंद था, उसको ट्रेन्स बहुत पसंद थी और ब्लू कलर बहुत पसंद था, तो थॉमस द टैंक इंजन ब्लू कलर का था। या फिर उसे एक डंप ट्रक ले जाइएगा। तो फिर एकदम से, जाहिर है वो एकदम से ना वो उसने कह के, और फिर एकदम से वो वापस हो गया, अरे नहीं अब तो बड़ा हो गया, अब तो उसके शौक चेंज हो गए होंगे, अब क्या वो होगा। एंड दैट, मतलब उसने एकदम से ये कहा कि ये लोग मुझे कहते हैं फोर्स फीड करो, कोई अच्छी खाने की चीज़ होती है मैं साइड पे रख देती हूँ, मैं कैसे खाऊं, मेरे बच्चे भूखे, ये ममता है। एग्जैक्टली। एंड मैं ये सवाल करती हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आफिया ने क्या किया है, मुझे ये बताएं कि दुनिया का कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा ये है कि आप माँ को उसके बच्चों से अलग कर दें। यहाँ पे भी मैं वॉलंटियर करती हूँ वुमेंस जेल में। दुनिया कहती है पाकिस्तानी बड़े ह्यूमन राइट्स के मुँह है ना, लेकिन यहाँ पे भी बच्चे जो है ना माँ की गोद में, कितना भी कोई भी जुर्म किया हो, चाहे किसी औरत ने कत्ल भी किया है ना, बच्चे को उससे अलग नहीं करते। ये चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऐसे कर रहे हैं, एंड आफिया इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, उसका राइट है ये। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान का हर ब्यूरोक्रेट हलफ उठाता है ना टू सेफगार्ड द लाइफ, द पर्सन, द डिग्निटी, द ऑनर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। फिर why are you trying to safeguard foreign interests? Your duty lies within. If you cannot respect your own, you will never get respect. जब लोगों को नहीं अंदाज़ा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जेल में क्या हुआ है, पीपल डोंट हैव अ क्लू अबाउट इट, उसके बारे में बताएं ताकि लोगों को ना उसका अंदाज़ा हो कि आपकी बहन के साथ It's not about having a clue, it's about not caring. है ना, तुम नगमाए माँ हो, अंजुम हो, तुम गम का तराना क्या जानो। You know, जब तक हम एक दिल, एक बॉडी, एक वो नहीं बनेंगे ना, if we can't feel, we can't empathize, we are not, as a nation, we are not going to develop. आफिया का केस जो है ना, this has put humanity on trial. The world conscience is on trial. And for Muslims, उनका ईमान is on trial. People don't realize this. मैं भी नहीं वो करती थी, मैं समझती थी it's about us. मैं आफिया को मिली हूँ ना, I realized it's not about us. हमें तो पता नहीं इस इम्तहान में, इतना सख्त इम्तहान के मुझे नहीं पता मैं कैसे जिंदा हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ मैं जिंदा हूँ तो फॉर अ पर्पस। अल्लाह की कोई चीज़ बेमकसद नहीं होती। सो देयर इज अ पर्पस टू इट, एंड डेफिनेटली द पर्पस इज नॉट अल्लाह रहमान है रहीम है। मेरे पास तो और कुछ बचा नहीं है, तो मेरे यही समझ में आता है कि द पर्पस इज द उम्मा। इज इट गोइंग टू वेक अप और इज इट गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत को हम जो है मायूस करेंगे। तो हम ये भूल रहे हैं कि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। हम ये भूल रहे हैं कि अगर अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो अल्लाह उसका दीन कायम रहेगा, हमें ख़त्म कर देगा। इट्स अस हु आर एट अ लॉस। मैं हर बार वो होती हूँ, देन आई गेट अप, देन आई से नो, आई विल गो, आई विल टेल। मैं अपने यूथ को जगाऊंगी, मैं उनको ये कहूँगी कि बेटे ये तुम लोगों के जागने के लिए, तुम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है कि उठ जाओ। आफिया इज दैट ब्लेसिंग, दैट कॉल जो तुम लोगों को रिवाइव करना चाह रही है। मुझे तो एक वाक़या बहुत याद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी थे तो आपने खुद ही हिल्फुल फजूल का एक जो इंसिडेंट है सीरत में मिलता है हमें कि अल्लाह ने फरमाया कि वो ट्रीटी क्या था बेसिकली कि एक ट्रेडर जो मक्का आया करते थे उसमें वो लेके आया, माल बेचा, पैसे एक सरदार ने लिए और कहा, सरदार ने माल ख़रीदा और कहा पैसे तो मैं दे दूँगा कुछ अर्से बाद। जब टाइम गुजर गया तो उसने कहा जाओ जाओ निकल जाओ, अगर तुम अपनी जान से भाग जाओ यहाँ से।
तो उसने बड़ा शोर मचाया ये वो सारा, तो कुछ किसी ने बात नहीं सुनी। फिर कुछ सरदारों ने मिल के एक ट्रीटी किया, इसको हिल्फुल फुदूल कहते हैं कि कोई हम में से बड़ा जो यानी मूवर्स एंड शेकर्स सोसाइटी है, वो अगर जुल्म और ज़्यादती करेगा तो तमाम सरदार इकट्ठे होकर उसके ख़िलाफ़ एक बाइकआउट करेंगे और उसका गरीब का हक दिला के देंगे। तो अल्लाह के वसल्लम जब नबी बन गए तो कहते हैं कि अगर आज भी वो ट्रीटी किया जाए ना, मैं उसका पार्ट बनूंगा। और वो एक नॉन मुस्लिम के लिए था। इमेजिन हैपनिंग दिस टू अ मुस्लिम। और एक यानी मैं तो समझता हूँ कि किसी एक आम नॉन मुस्लिम बेगुनाह खातून के साथ इससे हाफ भी किया जाता तो उम्मत मुस्लिमा तड़प जाए कि ये क्या हो गया एक इंसान के साथ। रादर देन एक पाकिस्तानी, एक उम्मत मोहम्मदिया की एक मुसलमान और एक दीनी गैरत और एक पढ़ी लिखी खातून जो इस्लाम के लिए यानी एक एजुकेशन में काम करना चाह रही थी, कोई बम नहीं बना रही थी, उन पे जो है ना ये इस तरह की चीज़ें कि पता नहीं वो अलकायदा के साथ थी या वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी और इस तरह के वो कोई एटॉमिक बॉम्ब पे काम कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। The thing is कि the education system, आफिया का जो बिलीफ था ना, जो उसका जो पैशन और जिस चीज़ पे वो वर्क कर रही थी, वो ये था कि पाकिस्तान की, मुस्लिम वर्ल्ड की, वो कहती थी कि in 30 years we ruled 3 continents, we were the world superpower, we were first world, right? Now why are we the third world, right? तो उसने कहा what was the thing, we had mothers, right? We had mothers like Salma, Hakim, like Fatmatul Zahra. So where are those mothers now? So we need to educate our mothers because वो first वो हैं, and then we need to change the educational system. उसकी जो educational system का जो, okay, I don't have the whole thing. She had that. I was in the US. She had come to Pakistan. She was working on it. She was going to Islamabad. वो educational system लेकर वो सारा system discuss करने के लिए उस वक्त Senate chairman से उसकी time था. I think Mohammed Mia Sumro थे उस वक्त and कुछ Minister of Education वगैरह, तो she had some appointments and all of that. तो but her thing was that, you see how Islam came into, right? पूरा कुरान एक साथ 10 commandments की तरह यूँ तख्तियों पे नहीं आ गया था. People were trained into it, and that's how the Sahaba became the great leaders. So we have to get our generation, the gap जो है ना, fill it up with an education system that trains you into it. एक झलक मैंने देखी थी उसकी, थोड़ी सी जो उसने मुझे ईमेल की थी और वो कुछ कंटेंट्स और वो, तो उसमें जो सरप्राइजिंग पार्ट थी ना कि कुरान was not a subject, right? So she's doing this and she, for the Islamic world, yet Quran or Islamiyat was not a subject in the whole curriculum, 10-year curriculum, जिसमें उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम यानी 17 years 15 years की एज पे जो है बच्चे हर एक जो है वो तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद बनेगा, right? Yet Islam or Quran was not even a subject. How was that? Her PhD thesis was on learning through imitation. How to make learning more efficient. बच्चों की ज़हनी पर्दाश्त, इसका उर्दू ट्रांसलेशन करवाया था मैंने, तो उन्होंने ये दिया, वो that itself is a difficult translation. पर्दाश्त से मतलब ये कि how to develop their minds into proper. तो this is, उसने कहा इस्लाम is not a subject. जब मैंने उससे कहा ना कि you know ये कैसा curriculum है इसमें इस्लाम का, तो उसने ये कहा कि इस्लाम is not a subject. बिल्कुल. It's a way of life. Exactly. It's integrated in all sciences, in all social and scientific and that. And by the end of the 10 years, every kid will be a hafiz, a mufassir. You will know where and how this ayat came and how it's implied into our practical lives. That was the dream. हमें इस्लामियत तो पढ़ाई जाती है मगर इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता. जी. तो वो सब्जेक्ट से निकल के ये वे ऑफ लाइफ है एग्जैक्टली. एंड सुभानअल्लाह शी वाज वर्किंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम फॉर अस एंड फॉर आवर जनरेशन. यस. और जो टुडे यू वुड नॉट बी सबसर्विएंट टू द वेस्ट.
today you would have Harvard, MIT and all these institutions here. People would be, उसका ड्रीम था कि लोग हमारे मुल्क में हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लाइन लगाएं एडमिशन्स के लिए, वीज़र्स के लिए. बट अगर ये होता तो पाकिस्तान कहाँ होता, एंड पाकिस्तान से फिर पूरी बेल्ट जो है वो इस्लाम कहाँ होता. अब बताएं वो किसको नामंजूर होगा. लेकिन अफसोस की बात क्या है, गद्दारी करते हैं तो कौन करते हैं, अपने ही करते हैं ना. दिया तो अपनों ने ही ना, वो तो अपनों के पास आई थी ना, अपनों को वो करने के लिए आई थी. आपको कभी ऐसा हुआ कि बस अब मैं हमें हार गई हूँ, ऐसे मोमेंट्स आए होंगे कि बस अब मैं नहीं उठ पाऊंगी, और फिर आप ऐसे मोमेंट्स लाइफ में लोगों की बेवफाई और लोगों के सितम देख के? लोगों की बेवफाई तो बहुत देखी, ऐसा लूटा है, आपको मैं क्या बताऊं. बिल्कुल लाइक यू नो जीरो कर दिया है. लूटा मींस फाइनेंशियली भी लूटा? फाइनेंशियली यस, साइकोलॉजिकली तो किया ही किया, लेकिन यानी पैसे लेके, और वो भी मैंने. अच्छा, यस, यानी इतनी नोबल कॉज के लिए पैसे लेके, और यानी आप लोगों को फ्रॉड वगैरह भी किया? यस, फ्रॉड भाई. $5,000 में बेचा है, $25,000 डॉलर्स में बात भाई. $25,000 दे दें, वापस ले आएंगे. अब अम्मी माँ तो माँ ही होती है ना, ममता तो ममता होती है, वो नहीं सोचती, कहती है एक मौका है, अगर पैसे मेरे पास है तो सब कुछ लुटा दूं. वही है कि आफिया ट्रम्प्स इट ऑल. वो जिस उसमें है, आपने पूछा था मुझसे कि बिल्कुल लेटेस्ट, वो मैं आपको बताऊंगी. अभी क्लाइव हमारा लॉयर आफिया से मिला. मैं इस वक्त अभी आपसे बैठ के बात कर रही हूँ ना, इस वक्त मैं एक्चुअली अमेरिका में आफिया से बात कर रही होती. मेरा टाइम था मिलने का उसका अभी जी, 7th 8th 9th of August. लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई. ऑनलाइन आपकी मीटिंग थी? नहीं, I was supposed to be in America. ओके, उनसे पर्सनल मुलाकात थी आपकी? Yes. सेकंड मुलाकात? Yes. क्यों नहीं हो पाई? तो वो मैं आपको उसका ईमेल अभी आया है, चूँकि वो फाइनली द लॉयर गॉट टू सी. हमारे 7 8 9 3 दिन की मुलाकात थी. तो आप सोचें कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और वो, लेकिन अंदर दिल में क्या वो होगा कि मैं इस वक्त कहाँ होती और मैं अभी कहाँ हूँ, और वो किस हाल में है. वो जब सुने कि किस हाल में है और उसके साथ क्या कर रहे हैं अभी. आपको रोकने के लिए भी? यस. आपकी अपनी जो मुलाकात हुई थी उनसे, वो तो बताएं कि the first time you met her after many years, after around how many years, 19 years or 20 years? 20 years. 20 years, right? तो पहली 2 दफ़ा देख decades, के a 2 lifetime. decades, इंतज़ार तो इतनी बुरी चीज़ है, लेकिन 20 साल का इंतज़ार, जिसमें के 7 साल 2016 के यानी 17 से 6 साल कुछ भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं. आपने भी अफवाहें सुनी होंगी बहुत सारी. एटलीस्ट उन अफवाहों को तो यू कैन पुट देम टू रेस्ट ना, कि शी इज अलाइव. तो जब आप गई, शी रिकॉग्नाइज्ड यू? यस. अच्छा, यस. क्या बता सकती हैं, ये कॉन्फिडेंशियल है, बता सकती हैं आप? कितनी बात बता सकती हैं कि क्या बात क्या हुई, यानी how was her appearance? You really want to know? Yes. एंड मे बी शायद मैं इसलिए नहीं मिल पा रही हूँ दोबारा कि मैंने उसका अपीयरेंस बता दिया. सच्ची मतलब मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन. बेसिकली शैकल्स में उसमें वो लेके आए, तो इट्स अ स्मॉल क्यूबिकल काइंड ऑफ रूम, जिसमें हमें पहले ला के अंदर किया, लेकिन साइड से हमने देखा उधर पीछे से आफिया को लाते हुए ना, लेकिन फिर हमें अंदर कर दिया. मे बी दे वर जस्ट डूइंग दैट सो दे डिडंट वांट मी टू सी कि किस तरह ला रहे हैं या वो. आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट. बट तो वो छोटा सा यूँ कमरा, उसमें आगे इतनी टेबल बनी हुई है, तो टेबल के पीछे ऊपर यूँ ग्लास लगा हुआ है और इधर साइड पे फ़ोन लगा हुआ. ठीक है. और इतना ही डिस्टेंस, फिर लाइक 1.5 फीट 2 फीट की ये टेबल इधर, 2 फीट की उधर. तो आप जितना डिस्टेंस हमारे में इससे ज़्यादा, इतना डिस्टेंस इससे ज़्यादा था. अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा है.
विद द ग्लास इन With the बिटवीन, glass, तो मैंने okay. 6 इंच का ग्लास, Okay. राइट। तो आफिया को उधर, तो मैंने एकदम आवाज़ सुनी ना, वेयर आर यू टेकिंग मी, चूँकि उसको बताया नहीं था उन्होंने कि हम आ रहे हैं मिलने। तो एकदम मैंने कहा ये आफिया की आवाज़ है ना, आवाज़ वाज आफिया। लेकिन जब अंदर आई है ना, एकदम वो मुझे देख के ना, वो एकदम से यूँ आगे हुई, और ज़ाहिर है वो टेबल से टकराई तो यूँ आगे हुई ना, तो हाथ यूँ करके वो किए, मैं भी आगे गई। उसने मुझे देख के कुछ बोला उसमें से, लेकिन आवाज़ तो नहीं आ रही थी। और वो फिर ज़ाहिर है वो एकदम से वो जो सामने आया ना, तो उसको मैं तो बिल्कुल वो, लेकिन मैं उस ग्लास, वो भी ज़रा स्क्रैची और वो था, लेकिन मैं उसके थ्रू देख रही थी ना, मैं नहीं पहचानी कि ये कौन है मेरे सामने। मैं सिर्फ देखती देखती रह गई। मैं वो सीन आज तक मुझे उठाता है, वो छन 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 जंजीरों की, वो दरवाज़ा बंद होने की ठक, और वो बार बार उनकी जो चाबियाँ और वो होती है ना उसकी क्लिंग क्लिंग क्लिंग, इट वाज लाइक वो बैकग्राउंड म्यूज़िक कॉन्स्टेंटली, जितनी देर हमने बात की, हम मिले हैं, कॉन्स्टेंट वो ठक 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 आवाज़। और प्रेजेंट में कोई फर्नीचर वगैरह तो इतना होता नहीं ना, तो वो बस खाली वो मोटी मोटी दीवारें हैं ना, तो वो एको करती हैं, और तो मैं क्या कहता हूँ उसको, बाज़गश्त गूंजती हैं ना, वो गूंज, दरवाज़ा बंद और हॉरर मूवी का ना। मैं वहाँ पे जब बैठी थी ना उस कमरे में, उस खाली उसकी जो स्टेंच अंदर जाके, मैंने कभी बचपन में तुम लोगों ने, अगर तुम्हारी अम्मी अब्बा ने कभी कोई हॉरर मूवी देखने दी हो, या वो तो ड्रैक्युला की एक मूवी थी, ड्रैक्युला का डंजन, ट्रांसिल्वेनिया में। तो वो जो डंजन था ना, उसमें एक कुर्सी यूँ रखी, उसमें वो लड़कियों को ना लेके और उसमें बांध देता था, उसका खून चूसता रहता था ना। मुझे बिल्कुल यही लग रहा था, मेरे लिए वो बिल्कुल डेजा वू वो सीन सामने आया था। मैं आपको विद नो एग्जैजरेशन, विद नो वो अपनी हार्ट फेल्ट फीलिंग बता रही हूँ कि ये। लेकिन जो मैंने आफिया को देखा है ना, तो जिंदा लाश कहते हैं ना, मे बी आपके लाश ज़्यादा अच्छी हालत में होगी, शी वॉज बिल्कुल स्केलेटन। सिर्फ जैसे स्केलेटन पे आपने यूं करके और ढाल चढ़ा दी हो, आंखें अंदर ढसी हुई, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें आपने देखी हैं, उसकी कितनी प्यारी अंदर ढसी हुई थी, नजर भी नहीं आ रही थी, चुन्नी चुन्नी सी बिल्कुल अंदर हुई भी सूख के। उसके ऊपर फिर इल्जाम लगाएंगे और कहें कि ये डेंजरस है, या उसके उन इतने हाथों में जो जंजीर डाले, और फिर कहें कि किस जुर्म की सजा में, और सब फिर भी खामोश है। अफसोस मुझे उन पे नहीं होता जो जुल्म कर रहे हैं, मुझे उन पे होता है जो खामोश है, जो जो मुझे कहते हैं कि वो मेरे अपने हैं, और फिर वो खामोश है, जिन्होंने हलफ उठाया है मेरे और आफिया की हिफाजत करने की। अफसोस उन पे होता है जो अपनी एक बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते, जो अपनी एक बेटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। वो क्या मुल्क को चलाएंगे? ऐसी सियासत में क्या रखा है, ऐसी कुर्सियों में क्या रखा है? शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन मैं नहीं, फिजिकली मैं नहीं पहचानी थी, हाँ बातों से, याद से, उससे, ठीक है। उसका चेहरा झुलस गया था और जला दिया था उन्होंने, उसको सर पे चोट वो की हुई थी, लिम्प कर रही थी वो, तब फिजिकली हालत अच्छी नहीं थी। मेंटली ज़ाहिर है बीच की तो ज़्यादा बात मैंने की नहीं, वो तो वो जाने, वकील जाने, वो कोई शिकवे वगैरह उसने किए नहीं। उसने मुझसे कहा मैंने सबको माफ़ कर दिया, मुझे कोई वो नहीं है। उसने मुझे ये ज़रूर बताया जिस चीज़ का कि मुझे सदमा रहेगा हमेशा, कि ये अपनों ने किया या जिसने किया वल्लाहु आलम, कि उसको ये बताया कि हम उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, हमें ये बताया कि आफिया हमसे नहीं मिलना चाहती, और कोर्ट में जमा कराया कि जी आफिया मना कर रही है। आफिया मैं तो कभी मना नहीं किया, मैंने कहा मैं लगाती हूँ, लगता ही नहीं फ़ोन। तो 1 घंटा तो मिलता है कि आप फ़ोन कर लें या वो कर लें। बोली पूरे वक्त मैं वो करती रहती हूँ। मैं पैसे भेजती थी उसको कि जेल में पैसे भेजते हैं, अकाउंट होता है, वो होता है, वो उसको नहीं मिल रहे थे।
अभी मैंने पैसे खुलवाए, सारा कुछ किया, मैंने जाके उनसे बात की तो उनका जो वो था वो खुद नेक्स्ट डे आया कि नहीं आप पूछें, हमने दिलवाई। तो उसको जैसे ही पहले पैसे मिले उसने अपने लिए चाय ली। आप कह रहे थे ना कराची वालों को चाय का बड़ा शौक होता है, और तो अब सोचे कि जाहिर है कराची में चाय तो हर वक्त हर कोई जो आ रहा होता है तो चल रही होती है ना, तो कभी कभार का इट्स समथिंग दैट एवरीवन। कराची की है तो अंग्रेज़ की वो है टी, तो उसने टी बैग लिया। कितने साल के बाद, 5-6 साल के बाद उसको एक्सेस मिला था कि वो चाय का कप, तो वो मतलब शी स्माइल, शी सेड आज मैंने चाय पी है। बिकॉज वो बगैर पैसों के नहीं देते चाय, उनको कॉफ़ी मिलती थी पहले फ्री, अब कॉफ़ी भी नहीं मिलती, अब सिर्फ उबला हुआ पानी मिलता है। कॉफ़ी आप अपनी ख़रीदो, फिर आप अगर पैसों पे एक्सेस नहीं देंगे, अकाउंट को एक्सेस नहीं देंगे तो फिर ये जुल्म नहीं है तो फिर क्या है। फिर उसने कहा कि मैंने उससे पूरा एक 6 पैक लिया और जितने भी आसपास के कैदी थे ना सबको मैंने वहाँ पे बड़ी पसंद की जाती है ड्रिंक डॉक्टर पेपर। बिल्कुल। तो उसने अब जैसे ही पैसे मिले सबसे पहले उसने वही अपना वो दैट वाज आफिया, दी आफिया के जो वो ना वो उसने सबसे पहले उनको दिए, जो उसके साथ ज़्यादती करते, जो उसके साथ उसको वो करते, सबको उसने शेयर किया कि आज मेरी बहन आई है उसने मुझे पैसे दिए तो तुम भी शेयर कर। उसका दिल अभी भी इतना वो है, लेकिन उसके बहन भाई, उसके बच्चे, उसके आई मीन वेयर इज आवर उम्मा। आफिया ने मुझसे ये सवाल किया कि आप पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया? अच्छा। यस, दैट वाज अ क्वेश्चन शी आस्क्ड मी। कि जो काउंसिल वाले आते हैं ये सारी अमेरिका की ही बातें कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि उनके बेनिफिट्स हैं और वो उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं, मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। तो आर दे सबसर्विएंट टू देम नाउ कि हम मतलब हम लाइक एक 52nd स्टेट बन गए? उसका सवाल मैंने ये पीएम साहब को कहा कि ये सवाल किया उसने, आप क्या जवाब देंगे इसका? इज इट ट्रू कि उनको जेल में सेक्सुअली रेप भी किया गया और उनको स्ट्रिप किया गया और उनको कुरान पे वॉक करवाया गया? यस दैट, ये तो बहुत पहले रिपोर्ट भी हुआ था सारे, इवन यहाँ के लोकल पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, बीबीसी में, सब में, बिकॉज ये कोर्ट में बात हुई थी कि वो कोर्ट में आने के लिए स्ट्रिप सर्चिंग करते हैं। एंड तो वो जब इसने रिफ्यूज़ की स्ट्रिप सर्चिंग तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये नहीं वो करोगी तो हम कुरान को वो करेंगे। तो और आँख फाड़ के और रखे कि इसके ऊपर चलें। जब वो नहीं चली तो उसको वो जो उनकी क्या होती है, राइफल होती है, गन होती है, उसकी बट से उसको मारे तो उसके दांत टूट गए। उसका ये तो जेल में लहू लहान आई थी दांत टूटे हुए, जेल कह रही हूँ कोर्ट में, तो वो तो सबने विटनेस किया था। ये तो दैट इज समथिंग दैट्स रिपोर्टेड एंड दैट, बट नो हु केयर्स। सामने वाले दांत नहीं थे अभी? नहीं, 4 दांत सामने वाले जो थे। सच्ची बात बताऊं तो सामने के कोई भी दांत नहीं थे, मुझे तो कोई नहीं नज़र आए, मैंने ना गिने। नीचे वाले भी वो थे जो साइड पे था ना, वो भी डैंगल कर रहा था। किसी किस्म का कुछ भी वो नहीं, टूथब्रश वो नहीं देते, सब चीज़ खरीदनी है, खरीदे कैसे, उसको एक्सेस दे नहीं रहे, हम पैसे भेज रहे हैं उसको, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जब अकाउंटेबिलिटी मांगी ये किया तो उन्होंने फ़ौरन ओपन कर दिया। मैंने जाके मैं मिली हूँ आफिया को, मैंने शाम में ही उसी दिन ही फ़ौरन मैंने जस्ट ई ट्रांसफ़र किया है $300, नेक्स्ट डे उसी वक्त उसको मिल गए। इतना वो है, फिर उसको एक्सेस नहीं देते। अब जब तक मैं थी तो वो यही कही थी कि इन 3 दिन तो मुझे एक्सेस दे दिया, उसके बाद किसी ना किसी उस पर साइट कर दें, हमने आवाज़ दी तुमने नहीं सुना, अब तुम्हें सज़ा ये है कि तुम्हारी कॉमिसरी नहीं होगी, इसमें से इतने पैसे कट जाएंगे, इसमें से इतने, और सारे हड़प कर लेते। आफिया ने कहा कि मुझे पिक्चर्स दिखाएं बच्चों की। हाय अल्लाह, तो तड़प रही थी देखने के लिए, मैंने दिखाने की कोशिश की शीशे में से, बिकॉज वो वैसे तो उन्होंने वो कोई मेटल वगैरह कुछ नहीं, लेकिन मेरी जेब थी उसमें फोल्ड करके मैं वो कोलाजेस ले गई थी, क्योंकि जाहिर है इतना टाइम है ना, तो मैंने कहा ना कि ये ईयर्स का वो करके कि इस तरह से ये ग्रो हुए हैं ना, तो मैंने जैसे ही पहला ही निकाला था ना, वो फ़ौरन आ गई, सारे ले गए। नहीं दिखाना भैया।
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक तो क्या इतना कुछ पॉसिबल है और सारी मतलब और आप इस ये दुनिया में बताएं हुआ है। कि इससे क्या हासिल उफ, सिवाय तकलीफ देने के? दिस हम्म, इज जस्ट क्रूअल्टी, दिस इज हम्म, evil, this has nothing to do with punishment of any हम्म, kind. हम्म। और और ये वो अब कर रहे हैं जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बने फिरते हैं। यस, द आयरनी इज, यानी उनसे बड़ा जालिम कोई नहीं है जी। देखें आप, यानी मैं कह रहा हूँ किसी के साथ उनने कुछ ना किया, और सिर्फ अगर आप ये केस स्टडी उठा लें तो द वर्ल्ड शुड स्टैंड अगेंस्ट देम फॉर द नेक्स्ट 500,000 years कि तुम कर क्या रहे हो। द और थिंग इज वो मुसलमानों, बहुत सारों को करते हैं, ओनली थिंग इज के दूसरे कहते नहीं, इसी डर से। देखें, मैंने कहा आज मेरी बहन को, वो बदतर हालत में कह रही थी ना कि वो इतनी बुरी हालत में, उससे भी बदतर से बदतर, ये आपको वर्स्ट किसने फॉर्म, बताया या ये सॉलिटरी उसमें। अच्छा, यस, जिसे होल कहते हैं, द होल, शी इज बीन पुट इन द होल फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इसीलिए तो मिलने नहीं दिया कि होल में जो होते हैं वो सॉलिटरी में होते हैं ना, तो वो किसी से मिल नहीं सकते, इवन लॉयर से नहीं मिल सकते। लेकिन वो लॉयर तो चला गया अमेरिका और उसने कहा कि मैं तो मिलूंगा, तो वो उसने शोर वोर मचाया। तो जब आप गए थे तब सॉलिटरी में नहीं डाला था, तब होल में नहीं था वो, लेकिन अभी होल क्यों में डाल नहीं दिया, थी यानी वो, व्हाट्स द रीजन कि मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट सेग्रीगेशन में थी, यानी बहुत बुरे वक्त, जिसमें सिर्फ कितने, हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स को डालते हैं। आई थिंक 10,000 से ज़्यादा प्रिजनर्स हैं यूएस में, वुमेन प्रिजनर्स, ओनली 25 आर इन एडमिन सेग्रीगेशन। अच्छा, It is the worst form. It is known as the House of Horrors. The SHU, Special Housing Unit, उसको SHU कहते हैं, House of Horrors कहते हैं। It is the worst form of incarceration known to mankind in today's world. ये तो उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं, फोर्ट वर्थ टाइम्स की, उसकी। There are about 32 cases that are going on, litigations against Carswell for the way it treats its prisoners. रहा जहाँ तक आपने पूछा रेप और इसका ना, तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, बट आप ये कि अपने होश में, अगर बेहोशी में कुछ किया हो तो इट्स अ डिफरेंट वो, लेकिन होश में इन्होंने अटेम्प्ट्स कितने भी किए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा बचाया है। कोई ऐसे दहशत आ जाती है, कोई ऐसा वो हो जाता है, अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह से बचा देता है। वो कहती है मैं जिक्र करती हूँ, अज़कार करती हूँ, अगर मैं 5 मिनट भी ना करूँ ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे गैब से बचाता है, ऐसे कुछ हो जाता है कि वो कर नहीं पाए। लेकिन अटेम्प्ट्स यस, दूसरी प्रिजनर्स के साथ यस, जिन्होंने के लिटिगेशन पे राज़ी हुई हैं और जो कर रही हैं। और वो बट द थिंग इज़ कि आफिया डिडंट लाइक कंप्लेन मुझसे कुछ भी वो, लेकिन ज़ाहिर है काजवल का जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी हालत ही देख के कोई कुछ भी कहे। और जब ये काउंसलेट वाले जाते हैं और कहते हैं ओ शी वाज लुकिंग फाइन, शी इज़ अलाइव एंड वेल, शी इज़, तो मैं कह रही कि आप क्या यही आफिया देख रहे थे, आप मेरे साथ चलो, जिसको जो मुझे नज़र आ रही है, जो सेंटर मुश्ताक ने देखी है, जो क्लाइव ने देखी है। तो समझ नहीं आता। मैं ही देख रहा हूँ कि अलाइव एंड वेल तो दूर की बात है ना, बच्चे दूर, जुल्म और जाति वर्स्ट काइंड ऑफ प्रिजन में रखा हुआ है, एक खातून को माँ से दूर, बहन से दूर, यानी किस रीज़न, और फिर रेप के अटेम्प्ट्स भी करना। तो यानी ये हो रहा है। मैं आपको बात बताऊँ, मैंने मोतसिम बिल्ला का एक वाक़या पढ़ा था, जिसमें दूर ग़ालिबन इराक़ में एक ख़ातून थी, वो एक शॉप पे चीज़ लेने गई, तो एक ज्यू ने उसको गलत चीज़ दे के ना, जब उसने कहा कि मैं वापस करनी है, तो उसने उसको मुंह पे थप्पड़ मारा। तो उस औरत ने ना चीखा और कहा कि मेरा जो उम्मीद है ना वो आएगा, मुझे इस जुल्म से निजात देगा। और उसने कहा वाह मोतसिमा, कि ओ मुतसिम बिल्ला, तुम मुसलमानों के अमीर हो, तुम कहाँ हो। तो उस जू ने उसको गिरबान से पकड़ा और मारा, और उसने कहा कि मैं देखता हूँ तेरा अमीर जो है ना वो सफ़ेद और काले घोड़ों पे आता है और तुझे कैसे बचाता है। जब ये न्यूज़ पहुँची मुतसिम बिल्ला के पास, तो उसने अपने ट्रेयर्स को बेच के उसने कहा कि सफ़ेद और काले घोड़े ऑर्डर करो, और एक आर्मी तैयार की और मार्च किया ओवर दैट लैंड,
और वहाँ पे उस जीव को पकड़ा और उसने कहा कि ये जो उम्मत की बेटी है ना, इसकी पुकार मैं आ गया हूँ। यानी उस दौर के मुसलमानों का जितने भी गुनाहगार थे, ये गैरत का मकाम था। मैं ये हैरान हूँ कि हम सीट की तो हम पे लालच है और हुकूमत की तो लालच है हमें, और बड़े बड़े ओहदों की तो, लेकिन हमारे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा कि तुम्हारे उम्मत की बेटी, ये इवन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान से सिर्फ सवाल होगा। मैं समझता पूरी उम्मत के लीडर से सवाल होगा, और इवन हर लीडर तो छोड़ें, हर उम्मती से इस बारे में क्वेश्चन होगा कि तुमने क्या रोल प्ले किया। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ साइलेंट मेजॉरिटी इन दिस केस। आप वो देखें ना, वो जो सब्त का वाक़या आता है, पीपल ऑफ सैटरडे, उनको मछली के शिकार से मना किया था, उन्होंने ट्रैप बना लिया और सैटरडे को नहीं किया, संडे को एक ना प्लॉट किया अल्लाह ताला के अगेंस्ट, और उन्होंने शिकार कर लिया। तो कुछ लोग थे वो जिन्होंने ये प्लॉट किया, कुछ ही लोगों ने मना किया कि मत करो, ये अल्लाह के खिलाफ प्लॉटिंग एंड प्लानिंग है। उन्होंने कहा जाओ जाओ तुम कौन हो। एंड देयर वाज अ ह्यूज मेजॉरिटी, वो कहते यार तुम क्यों इनको मना कर रहे हो, ये जो करने दो और अपना काम करो और सारा। तो उन्होंने जवाब दिया माज़रतन इला रब्बिकुम, अल्लाह के हाँ हमारी एक माजरत तो पेश हो जाएगी कि हमने एटलीस्ट अपना पार्ट प्ले किया था। तो जब अजाब आया उस कौम पे जिन्होंने प्लॉट किया था, उनको भी तबाह किया और साइलेंट मेजॉरिटी सबको तबाह कर दिया, और सिर्फ जिन्होंने मना किया था, कुछ एक्टिविज्म दिखाया था, वो बच गए। सो वी कैन नॉट अफोर्ड, उम्मत मुहम्मदिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ साइलेंट मेजॉरिटी इन दिस केस, क्योंकि हम तो बेहतरीन उम्मत बनाए इसलिए गए कि हम हक की दावत देते हैं और हम बुराई से जुल्म से रोकते हैं। देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखें बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, अच्छा, बिल्कुल। उन्होंने लिबरेट किया जी। औरत को, उसको इज्जत दी। वो तो किसी गैर मुस्लिम औरत की भी जो है इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दी। तो और हम ही अगर इज्जत नहीं करेंगे, हम ही अपनी गैरत के लिए नहीं उठेंगे, तो फिर कौन उठेगा। डॉक्टर आफिया ने आपसे कुछ कहा कि मैं तो समझती थी कि आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे कभी, उसको बताया यही था। वो सरप्राइज हुई आपको देख के? खुश हुई, सरप्राइज भी ऑब्वियसली, उसको पता नहीं था कि आ रही हूँ। वो बहुत थी, उसने कहा आपको कुछ किया तो नहीं, आपको, उसने मुझे फ़ौरन पहचान लिया। मुझे देखते ही तो कहती, जब वो उस पर पहली चीज़ उसने कही, आप तो पहले से भी ज़्यादा दुबली हो गई हैं। अच्छा, ये उसके वर्ड्स थे पहले, छोटी सी बहन ने। क्या उम्मीद लगती है आपको, जैसे भी 20 ईयर्स के जो गुआंटानामो बे के जो थे ना रब्बानी ब्रदर्स, उनको तो रिलीज कर दिया है और वो आ गए हैं पाकिस्तान, इनके वो बारे भी में क्या? बेचारे किस जुर्म में बंद थे, इतना जुल्म उन्होंने सहा है। उनकी हालत देखें, उनका जिस्म देखें, उनका क्या कुछ से नहीं गुजरे हैं, किस जुर्म में। Tell me one little thing they did. And all these other people. मैं पॉडकास्ट से पहले जो आपसे पूछा था ना, यानी हुआ क्या था, एंटिसिपेट क्या किया और सारा, यानी बंदा इतना, यानी एक इंसान से इतना जुल्म किया जा रहा, तो इंसान मजबूर हो जाता सोचने में कुछ तो किया होगा ना। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने मुझे क्लियरली बताया कि इट वाज नथिंग एट ऑल, जस्ट वो रैंडम पकड़ के लोगों को दे रहे थे, वो हालात ऐसे थे, और आफिया सिद्दीकी को भी पकड़ा और फिर पक्का डिटेन कर लिया कि वो एजुकेशन पे काम करी थी। मतलब आप यकीन जाने कि आई एम नॉट इवन श्योर कि उनको पहले इस एजुकेशन सिस्टम का इतना वो था, बाद में पता चला तो शायद इतना ज़्यादा जो उसके साथ वो किया कि 86 इयर्स को उसको बंद किया, और ये मे बी बिकॉज दे थॉट कि दिस थिंग, और वो जो जब्त किया हुआ है वो तो उन्हीं के पास ही है ना, देन कि that is a threat now, but I think हुआ के टाइम पे it was a random thing. Honestly I don't know, इन्वॉल्वमेंट्स बहुत सारी चीज़ों की आई हैं, इन्वेस्टिगेशंस बहुत, आई पुट एवरीथिंग आई हैड इन द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज मेरा भी यही सवाल था, द $1 million क्वेश्चन, व्हाई आफिया। बट देन जब भी मैं व्हाई आफिया करती हूँ, मुझे 10 औरतें और आ जाती हैं, 50 मर्द और आ जाते हैं कि ये भी हैं, व्हाई है, व्हाई ऑल दीज पीपल, व्हाई मोज़म्बिक, व्हाई There is no answer to the why. It's just preemptive prosecution, persecution, whatever you want to call it. पिछले 20 साल से आपका कोई भाई नहीं है? आपका नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। अभी आप देख लें, माशाल्लाह आपके नौजवान भी हैं, इससे पहले और थे, आते हैं जाते हैं, नौकरियाँ लग जाती हैं, वॉलंटियर्स करते हैं। अकेली थी लेकिन कारवां बनता चला गया।
आप देखो कि जिस वक्त मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं अकेली थी, लोग आते गए, वो हुआ, आफिया के 2 बच्चे वापस आए, और जो धमकियां दे रहा था और जिसने ये जुल्म किया, जिसने बड़े फ़ख्र से बेचा अपने ही हमवतनों को और अपनी किताब में लिखा बड़े फ़ख्र से, आज वो कहाँ है? एड़ियाँ रगड़ता रगड़ता कहाँ चला गया? जिस तरह के हर जालिम की आवाज़ मिटती है, तो वही है कि जुल्म जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये मेरे ख्याल से अब वो पॉइंट आया कि अब प्रिजन ने भी अपनी फेटल मिस्टेक ये की है, दूसरी मीटिंग नहीं करा के और आफिया को मज़ीद बुरे हाल में करके ट्राइंग टू साइलेंस द मूवमेंट और समथिंग, कि हमारे पास आफिया, हम इसको जान से मार देंगे, या और कितना बर्दाश्त कर सकती है, वो बिल्कुल ढांच तो है, अगर उसको उसमें होल में कितने दिन रह सकती है, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि ज़्यादा दिन रह सकती है, उसकी लाइफ इज़ इन डेंजर, बट वेयर इज़ आवर मिनिस्ट्री, वेयर इज़ आवर एम्बेसी, वेयर इज़ द काउंसिल जनरल? साफ सूंघ गए उन लोगों को सबको। आपको ज़्यादा सपोर्ट तो अवाम और नास से मिली होगी, लेकिन ऊपर वही लोगों के जो असल मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनसे नहीं मिली? वही वाली बात आपने एक सवाल किया था ना कि वाई नाउ, वाई देन, वाई दैट। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि शायद बस जब वो होती है तो सपोर्ट आ जाती है, जब नहीं होती। लेकिन मेरा ईमान ये है कि इवेंचुअली जब अल्लाह ने कुन कहना है, फ़या कुन होना है। देखें, ऑल आई डू नो इज़ कि जो आफिया के साथ किया जा रहा है ना, दैट इज़ अनक्वेश्चनेबली, अनडिनाइबली रॉन्ग। It is inhuman. Exactly. And I personally believe anyone who is silent on that is actually aiding and abetting oppression. And as Muslims, anyone who is doing that, just trying to find refuge in nitty-gritty excuses, they can work here. अपने कॉन्शियस को सुलाने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने को, नहीं भाई हमने ये कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी कोई थोड़ी सी हाइप होती है ना, आगे पीछे सब आ जाते हैं कि पिक्चर ले लें, पिक्चर कर लें, एंड हमने फ़ला टाइम पे ये किया था, याद रखिएगा हमने फ़ला। द पॉइंट इज़, कोई एक्चुअली आफिया का मुद्दई बना? मुद्दई बनने का you really vouching and struggling for आफिया? बिकॉज अगर वाकई में हो तो जितनी भी लंबी मैराथन हो, आप खड़े रहेंगे ना। आप आएंगे और चले जाएंगे और चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे जैसे, तो कॉज तो वहीं के वहीं रहेगा ना। But because it is something which is a true test of for Muslims, a test of their iman, for any human being a test of their humanity. Afia's case has actually put the world conscience on trial. The world conscience is on trial. अब conscience आपका, you can hide behind कुछ तो किया होगा. She must have done something. You can hide behind all of that, but tell me, whatever she has done, everyone agrees she has not killed anyone. She has no record, no criminal record. She has not ever done any drugs, anything like that, right? So, she has committed no crime, right? What right does it give you or anybody to pick up a free, innocent person, lock them up in hideous conditions? मतलब, are you allowed कि किसी ने कुछ तो किया होगा, चलो किसी मर्डर किया हो, सीरियल रेपिस्ट, सीरियल मर्डरर भी है, are you allowed to rape them? Not at all. Right? Are you allowed to shove them into a hole? Are you allowed to put them in a dungeon, lock them up for 23 hours of 24 hours? Are you allowed
to take away their holy books? Are you allowed to desecrate the holy books and have them walk over them? Are you allowed to strip the women? Are you allowed to do these things? You see, these are the questions nobody asks. आफिया ने कुछ तो किया होगा, आफिया ने कुछ किया हो, नहीं किया हो. The point is, उसके साथ जो हो रहा है किस जुर्म की सजा में हो रहा है? It doesn't justify Where is it the justification of what you're doing to her? And nobody asks that question. Just because America is doing it, so it's right. If we don't get out of that attitude, I'm sorry to say, we are doomed. Not only in this world, we are doomed. We are going in reverse gear. सारी दुनिया forward जा रही है. अल्लाह ताला ने जो destined किया हुआ है ना, वो destined है. पहले से है, अब है. Why he chose us? Why he chose Afia? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. And you know, ये अल्लाह को ही पता है. The whys, I don't have the answers. The whens, I don't have the answers. What is destined to happen, I don't have the answers. I only know two things. एक चीज़ ये कि हर बार मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए निकलते थे तो उनको आवाज़ें कसते थे ना, कोई शायर कहता था, कोई कुछ कहता था, इसकी मत सुनो. जब यानी वो सरवर कायनात जिससे प्यारी जान अल्लाह ने पैदा नहीं की, वो जब ताइफ गए तो वो भी इस तरह में आ गए थे ना, उनके ऊपर पत्थर फेंक मारे, उन्हें मजनू कहा, उन्हें मतलब जिल्लत की कोई बुरी बात थी ऐसी थी नहीं जो उन्होंने की. लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीछे नहीं हटे ना. क्यों? कि वो हक पे थे और उन्होंने अल्लाह से यही कहा ना, अगर आप राज़ी हैं तो मैं इसमें राज़ी हूँ, लेकिन अच्छा हो कि आप आफ़ियत का मामला कर दें मेरे लिए. मैं भी अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला आफ़ियत के लिए और मेरे लिए भी और हमारे पूरे मुल्क के लिए, हमारे पूरे उम्मत के लिए आफ़ियत का मामला कर दे, हमें हिदायत दे दे, हमें सही उस पर. लेकिन मैं हर बार, आप कहते हैं ना जब मायूस होते, जब भी मैं ये फील करती ना कि लोग ये कर रहे हैं, मैं इसी क्वेश्चन पे आती हूँ, क्या मैं हक पे हूँ या नहीं. क्या कुरान को खोले. कभी जब बहुत मैं डाउन होती हूँ, मैं कुरान को खोलती हूँ तो वो आयत आ जाती है कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम गम ना करो, अपने दिल पे गम नहीं लो. अम्मी हमेशा यही कहती थी, कभी भी मैं कुछ चीज़ पे जैसा, अम्मी हमेशा फ़ौरन ये कहती थी, बेटा मुसलमान गम नहीं करता, गम वो तो अल्लाह के लिए है, दिल में अल्लाह के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए. सबको माफ़ करो, सबको दरगुजर करो, किसी की बुराई दिल में नहीं रखो. दिल अल्लाह का घर है. आपकी वालिदा इसी उसके साथ चली गई इस दुनिया से. और अम्मी ने ये कहा था कि देखो बेटा, अगर मैं जाती हूँ, एक्चुअली उससे 6 महीने पहले अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, जिस वक्त के बिल्कुल डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन फिर बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गई थी. आई थिंक अम्मी ने कुछ ये वसीयतें और वो करनी थी जो उन्होंने, तो एक ये अम्मी ने की थी जब होश में आई थी उसके बाद, और वो तो अम्मी ने कहा था तुम लोग सोयम बना रहे होगे मेरे, जो कि 3 दिन बिल्कुल कोमा में थी. उठ के पहली चीज़ ये कही थी, मेरा हाथ पकड़ के हंस के, कि तुम मुझे यूँ नहीं जाने देगी, लेकिन तुम मेरा सोयम बना रहे होते इस वक्त. अच्छा. और तुम लोग बैठे ये कह रहे होते, हाय बेचारी बेटी के गम में चली गई. बेटा इन लोगों को बता देना कि अगर बेटी के गम में जाना होता ना तो मैं उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जिस वक्त वो गायब हुई थी. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. कुरान को पकड़ के रखो, कुरान साथ है, कुरान से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, ये है जो रास्ता भी दिखाएगा, जो ये करेगा. फिर अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, अगर मैं चली जाती हूँ, आफिया नहीं आती, अल्लाह को यही मंजूर है ना, तो उदास नहीं होना. मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है, इससे बड़ी सादत नहीं है कि मैं फिर अल्लाह ताला से कह सकती हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, वही आते थे, फिर भी तूने बेटे से मिला दिया, मुझे तूने बेटी से नहीं मिलाया, तो अब मैं अम्बिया, सालिहीन, सिद्दीकीन का दर्जा लूँगी आपसे. ये मेरी अम्मी.
अल्लाह अकबर। शी डिड नॉट वांट एनीवन टू रिमेंबर हर कि वो सदमे में या उसमें गई। उनका अल्लाह ने मेरे दिल को तस्कीन दी है, अल्लाह देगा। मैं किसी के सामने अम्मी नहीं कभी रोती थी। अच्छा। बहुत छुप के कोई उनका रोता हुआ पिक्चर या वो किसी ने ली है, वरना नहीं। रात को, रात के अच्छा। वो शबे तारीख में रोने का सलीका जिसको मिल जाए। ब्रेव वुमन, सुभान अल्लाह। मैं भी देखता हूँ कि वो जो है ना, इन्नी अश्कु बथी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं सब अल्लाह के सामने ही अपना दुख और दर्द बयान करता हूँ। और वही मैं यानी हदीस में आता है कि अशद्दु बला अनिल अंबिया, अंबिया पे ना सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई। और एक और हदीस में आता है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन यूसब मिन्हु औ यूसिब मिन्हु, अल्लाह जिसे खैर का इरादा करते हैं ना, उसको टेस्ट करते हैं, उसको ट्रायल में डालते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि यानी जैसे आपने बताया कि जो रेप अटेम्प्ट्स के बाद भी वो लोग नहीं कर सके। डॉक्टर आफिया जो है, यानी जो जिस यानी उस इंसान पे क्या गुनाह रह गए होंगे जो इतने सालों से जेल में है, और वो तो कोई अल्लाह के वलियों में से एक वली होंगी, और जिनकी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता होगा और ज़ालिमों को उनके एक्सेस नहीं देता होगा। और यानी बट द गुडनेस इन हर हार्ट जो है ना, आप ये क्या, दैट ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी अराउंड, एंड उसकी गुडनेस जो है ना, शी इज स्टिल एबल टू फॉरगिव। सी, शी डजंट कर्स ना, बदुआ वो देती नहीं है। उसकी आह लग जाए ना तो ये आई एम श्योर सारा क्रैक हो जाएगा सब कुछ, उसकी जो हालत वो है। लेकिन अल्लाह ने उसे वो ज़ब्त भी दे दिया है, वो सब्र भी दिया है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन। और कितनी अल्लाह से क्लोज होंगी वो, यानी जेल में इतने अरसे बाद। लेकिन असल में वो ख्वाब जो है वो वाकई में इज़ इट ट्रू, जो अल्लाह के वसल्लम का दीदार हुआ था उनको, वो क्या था बताती मैं हैं? एक्चुअली मैं उससे कुछ एक दो चीज़ें और कंफर्म, चूँकि वो अम्मी ने वो की थी ना, अम्मी ने सुना था, अम्मी से फ़ोन पे बात हुई थी, तो जब अम्मी को बताया था उसके बाद से ही तो बात नहीं हुई थी हमारी। तो लेकिन और भी उसने कुछ ख्वाब वगैरह बताए थे कुछ फ़ोन पे, तो लेकिन फ़ोन कट गया था, तो वो मैं उससे पूरा सुनना चाही थी कि ताकि मैं उसको कोट कर सकूं या वो, लेकिन वो मौका नहीं मिला। अब सोचा था कि अब ज़रा बेहतर वो हो गए हालात, उस वक्त तो मैं खुद ही उसकी हालत ही देख के मेरा ही दिमाग वो उससे ख्वाब ज़्यादा। था क्या जो अम्मी को सुनाया था उन्होंने? अम, आखिरी वाला जो था वो, कि वो आप ये कही थी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया कि आका, मैं कब तक यहाँ पे रहूँगी, तो मेरा इम्तहान कब ख़त्म होगा। तो फिर वो रोने लग गई और फिर वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहते हैं, अरे बेटी, तुम्हारा इम्तहान थोड़ी है ये। तो बोली, मैं एकदम से बहुत वो हुई, मैंने कहा मेरा इम्तहान नहीं है, मैं क्यों बंद हूँ, मेरे साथ ये इतना बुरा कर रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बोली कि मैंने ये कहा, तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, चुप हो गए, खामोश हो गए, और मैंने देखा तो बोले उनके आंसू, फिर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने ये सवाल क्यों किया, और उन्होंने बस बहुत आहिस्ता से कहा कि ये उम्मत का इम्तहान है, और आंसू थे उनके। फिर वो रोने लग गई कि मैंने ये सवाल क्यों किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा कर दिया, ये किया, बस इस तरह की बात। डॉक्टर फौजिया, सिंस यू हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस बैटल, और अपनी बहन के लिए सब करना, और असल तो ये है कि जस्टिस के लिए, यानी मैं अगर इस्लाम का आप रख सके ना, तो इस्लाम कोई चीज़ बर्दाश्त कर लेगा मगर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है, जो हर चीज़ पे कादिर है, वो खुद कहता है कि इन्नी हरमतु ज़ुल्मन अला नफ्सी, मैंने अपने आप पे जुल्म हराम किया है, तो तुम लोग भी जुल्म ना करना। और इस यानी डॉक्टर आफिया पे तो इतना जुल्म किया गया कि बंदा ये आई थिंक इस तरह की स्टोरीज अनहर्ड ऑफ है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे केसेस नहीं होते हैं। प्रॉब्ली दिस इज द रीज़न कि हर किसी को डॉक्टर आफिया का नाम पता है। एंड 99.9% ऑफ द मुस्लिम्स ऑल अराउंड द ग्लोब दे थिंक एंड दे बिलीव कि डॉक्टर आफिया वाज
नॉट गिल्टी ऑफ एनी। इवन मैं समझता हूँ कि एक बंदे ने कोई ड्रग्स किया हो या क्राइम किया हो या किसी चीज़ में भी हो, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। यानी ह्यूमैनिटी किधर गई और सारा, जिसको बच्चों से दूर हो, बच्चों यानी बच्चों को क्या कसूर देखिए है? फैमिली से मिलने का तो कहीं भी ये नहीं है कहीं ना, भी नहीं है। ये तरीका तो नहीं है 20 साल में आप एक दफ़ा मिलाएं इस तरह से। आई मीन इवन कलभूषण को भी मिलाया ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि वो स्पाई और वो मिलिट्री वो और ये जी। सब कुछ, यहाँ पे तो आप एक सिविलियन के साथ इस तरह करें ना। लेकिन सीरियल किलर्स भी होते हैं, वो भी अपनी फैमिली से मिल सकते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर एंड कॉन्टैक्ट विजिट्स होते हैं, फैमिली के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते। It's just against all human rights conventions, it's against everything. बट हमारी हुकूमत, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारी एम्बेसी मुद्दा ही नहीं बनती ना। दे डोंट इवन ओन आफिया। बस अगर आप ओन करें, आप कहें कि हाँ ये हमारी है, तो कैन यू कीप साइलेंट ऑन ऑल ऑफ दिस? यूएस नेशनल भी नहीं है, पाकिस्तानी उनका पासपोर्ट है उनका। Yes. हालांकि ग्रीन कार्ड एमआईटी से पाकिस्तान उन्होंने को तो डिग्री की हुई है, वहां से ग्रीन कार्ड भी मिलना पाकिस्तान को था। तो ये स्टैंड लेना था कि हाउ इज आफिया इन द यूएस? She didn't commit any crime. She wasn't. Even the US doesn't claim कि आफिया ने वो तो rendition करके लाए ना। वो तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से लेके आए हम, right? How could you take a Pakistani citizen from Afghanistan to US? You can't do that. That's rendition. That's illegal. तो फिर देखें, जो पहला जज जब आफिया वहाँ गई थी, तो जो पहला जज था वो अफ्रो अमेरिकन था, ठीक है, राइट? और उसके पास जब ये केस गया, उसने कहा ये केस ही नहीं है, ये तो इलीगल है, ये तो केस ऑफ रेंडेशन है, इसको फौरन वापस करो, इसके मुल्क पे इसके एम्बेसी को इत्तला करो। तो फिर ये दूसरा जज आया, जज बर्मन, उसको हटाया, रिमूव किया गया और ये हुआ। और उसके बाद तो इट्स द होल थिंग इज आफिया का वहाँ होना इलीगल है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी स्टैंड ही नहीं लिया। आफिया जो है ना लिटमस टेस्ट है हर पॉलिटिशियन का, हर लीडर का, हर उसका। आर यू फॉर पाकिस्तान? बिकॉज एक कंट्री की या कौमों की इज्जत जो है ना, वो उनकी औरतों से पहचानी जाती है। एट द टाइम जब आफिया का केस हुआ था ना, तो जब भी एक इंडिया की भी औरत को उठाया था इसी तरह। ओनली डिफरेंस इज उसकी पहली स्ट्रिप सर्चिंग जो की थी, जिस तरह आफिया की वो की थी, उसकी भी यही की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहीं पे, हाउ डेयर यू टच आवर वुमन, हमारी इज्जत है औरत, वो हिंदू है आज, इसीलिए उनकी तरह उनको देख लें, सेम एज है ना पाकिस्तान और इंडिया की। उनकी इकोनॉमी देख लें, अपनी इकोनॉमी देख लें, 20 साल में वो कहाँ से कहाँ गए। और वो उन्होंने इन 3 डेज अपनी औरत को वापस ले लिया। उन्होंने क्या किया, 3 दिन यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट को जो है अपनी सिक्योरिटी देंगे, सब सिक्योरिटी तो हमारे अपने लोग दे रहे होते हैं ना, इनके सारे बाहर पहरे, वो हटा दिए कि यूर ऑन योर ओन। 3 दिन में नेगोशिएशन हुई है, ये हुआ है, घर आ गई। पाकिस्तान मुकदमा चलवा दिया एक पाकिस्तानी सिटीजन पे, जिसका कोई स्टेटस ही नहीं है। भाई वो आप ये कहो कि हमारी सिटीजन को तुम लेके कैसे गए यूएस? हाउ डेयर यू गिव ब्रिंग इट बैक टू पाकिस्तान? जुर्म किया है तो यहाँ लाओ ना, हम देखेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग केस बनता है, यानी हैरानी की बात है वो, ये ना कि ये and it's a मुसलमान है। shame, but the thing is कि you know we the people are blinded. हम क्यों अंधे सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुमला यर्जून हो गए? हमें क्यों नहीं? ये लिटमस टेस्ट है, खोल खोल के एक एक को दिखा रहा है। पुकार पुकार के आफिया कह रही है कि भाई देखो तुम्हारे अपने कौन है और ये कौन है। तुम कह रहे हाय हमारे पैसे, हाय महंगाई, हाय ये, तुम देखो तो सही तुमने किसके हवाले किया है। गवर्नमेंट्स पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स और ये सब, पब्लिक सर्वेंट्स, उनका नाम यही है। हाउ डू दे एक्ट? Like we are slaves and they're the masters and they have whips के जिस तरफ चाहे वो कर दें। That shouldn't be, मगर you know I don't know क्या हो गया हमारी सोचों को, हमारे नौजवानों को क्या हो गया। They need to wake up। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये बताएं कि जो लोग देख रहे हैं इसको, यानी मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत कम लोगों के सामने ना मैंने
कमज़ोर और बुज़दिल महसूस किया है, और आपके सामने मैं अपने आप को ना यानी बड़ा हकीर जान रहा हूँ, अंदर अंदर ना अपने आप दिखाया जा रहा है मुझे कि मुझे लग रहा है कि मैं खातून हूँ और आप मर्द हैं, और वो जो एफ़र्ट आप कर रही हैं वो तो हमें करनी चाहिए थी। खैर ये बताएं कि इस पे जो फ्यूचर में होता है वो देखते हैं। ये बताएं कि अगर जो लोग सुन रहे हैं कोई टू डू लिस्ट दें, क्या कर सकते हैं टू गेट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बैक, पॉइंट ऑफ एक्शंस। Okay, look, point of action number 1, join the Twitter trends, follow आफिया movement. आप फॉलो करें, आप मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आफिया मूवमेंट को दे दें सो दैट आफिया मूवमेंट कैन स्टैंड एंड नेगोशिएट, राइट? आफिया मूवमेंट कैन प्राउडली से कि द पीपल of Pakistan, the people of the world, the people of conscience are behind us. Enough with oppression. We need your support. आजकल सोशल मीडिया का दौर है. We need your support. We need you to tweet and retweet and वो Xbox और वो जो भी सब चीज़ें इंस्टास और पता नहीं क्या क्या हैं. ये आप लोगों का दौर है, ये आप लोगों का वो है. अभी देख लें चारों तरफ भी यहाँ जो भी हैं सबके हाथ में वो है और मुसलसल चल रहे हैं एक ही पोज में. तो इट इज़ द वे यू गेट द वर्ड आउट. देखें जितना लोगों को पता चलेगा. अब जैसे आपने ये किया, राइट? अब आपके ज़रिए से कितने लोगों को, यू डोंट से यू फील वीक और दैट, यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग बिकॉज यू आर गेटिंग समवन समवेयर विल हियर दिस, राइट? एंड यू नो इफ वी कीप पुटिंग द प्रेशर कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, तो कब तक आफिया को दबाएंगे हमारे ऊपर? वो तो ये चाह रहे ना कि बैक ऑफ हो जाओ ना मैं, कि देखो हम तुम्हारी बहन को उससे भी बदतर से बदतर हालत में कर रहे हैं, हम उस पर, तुम कुछ बोलोगी हम उसके ऊपर जुल्म करेंगे, तो मैं चुप हो जाऊं? अब आप बताएं, आर यू विद मी? कि मैं बोलूं तो मेरी आवाज इतनी बाज़गश करे कि वो आफिया को नहीं हर्ट कर सके, यू नो, वो गूंज इतनी हो कि वो उन पे जाके एंड यू नो इट पुशेस देम बैक, नॉट इनटू हर्टिंग हर मोर. But for that, I need every listener's support. I need everyone with a conscience to actually come out. And for once, मेरी अम्मी की उस बात को वो समझ लें, और ये कि अगर डेस्टिनी में लिखा है ना तो होगा. Why not? अगर खुदा न खास्ता कोई गलत चीज़ भी लिखी हुई है तो why not let it come while we are doing something good? Rather than sitting and being afraid and let it come. होना तो है ना? बिल्कुल. तो उस चीज़ से डर के, उस अंजाम से डर के खैर की तरफ क्यों वो करते हैं? और मैं यकीन से कहती हूँ कि आफिया के लिए करने में ना इंशाल्लाह खैर होगी. अपने लिए, आफिया के लिए आप नहीं करें, आप अपनी बका के लिए करें, अपनी इज्जत, गैरत और डिग्निटी एंड ऑनर के लिए करें. डोंट डू इट फॉर आफिया और डोंट डू इट फॉर मी. हम हकीर से लोग हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे. हम तो शायद एक प्रॉपर तरीके से शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकेंगे. हम ना, हमारे पास वो अल्फाज होंगे किसी के एहसान चुकाने के लिए, मतलब अल्फाज हैं ही नहीं. जिसने साथ दिया है अल्फाज नहीं है. लेकिन मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरी लुग़त तो, लेकिन उस रब के पास रहमतें इतनी हैं कि जो बेहिसाब हैं. और उन रहमतों पे नज़र रखें और फिर देखें करके. मैं क्या करती हूँ कि जो भी अल्लाह ने वो करना है होना तो वही है, लेकिन मैं किए जाऊँगी, मैं अल्लाह से इसका अजर लूँगी. जो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं अल्लाह से, अगर वो मुझे यूँ उठाता है तो मैं अल्लाह से ये लूँगी. अल्लाह से जो हम उम्मीद रखेंगे, हम उस दर के, हम उस खुदा के वो हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो रब्बुल आलमीन है. उसके लिए जेल का दरवाज़ा खोलना कौन सा मुश्किल काम. So if we have the faith and just get together, the only problem is हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली दुआ पे नहीं वो किया है. उन्होंने पेट पे पत्थर भी बांधे, उन्होंने अपने दंदाने मुबारक भी शहीद कराए, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने पत्थर भी खाए हैं, उन्होंने जुमले भी सुने हैं, फिर निखार के हमें अपनी जान पे तकलीफ़ उठा के. तो हम थोड़ी सी तकलीफ़ अगर इस राह में करेंगे और हाय हाय करेंगे तो हम उनसे बढ़ के क्या? बिल्कुल. मैं भी देखता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी ना, तो चेंज तो आना ही आना था. देयर वर सम पीपल
जिन्होंने बस दूर होके देखते रहे कि क्या होता है, इस्लाम में क्या बनता है। देयर वर सम पीपल हु रिटेलिएटेड कि नहीं, चेंज को हम रोक के दिखाएंगे। और कुछ लोगों जिनको समझ आ गई थी ना कि ये रसालत का पैगाम है, मैंने उन्होंने कहा मुश्किल है, कठिन रास्ता है, लेकिन ये काम हो के रहेगा और आके रहेगा। सो मैं खुद यही समझता हूँ कि डॉक्टर आफिया तो इंशाल्लाह वापस आके रहेंगी। अब हमारे ऊपर है कि हम इस जर्नी का साथ देते हैं नहीं देते, इस चेंज के प्रोसेस में शामिल होते हैं नहीं होते, इस ट्रेन पे सवार होते हैं नहीं होते, या दूर फेंस पे खड़े होके वेव करते रहते हैं कि डॉक्टर फौजिया अच्छा काम कर रही हैं, करती रहें। आई थिंक वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस चेंज। और मैं हर जो शख्स उसको समझता हूँ कि ये नो मैटर यार किसकी गलती है, क्या कुछ है, कौन वो कर रहा है। एज अ मुस्लिम सबसे पहली चीज़ आपका इस्लाम आपसे, आपका अल्लाह आपसे डिमांड करता है कि गैरतमंद इस्लाम बगैरत लोगों को कभी भी ना पसंद करता है ना सपोर्ट करता है। गैरतमंद मुसलमान बने। अभी आपको कितनी लास्ट चीज़, आपको कोई होप है, कोई ऐसी चीज़ जो यानी जो कि हम मज़ीद यूथ को हिम्मत दे सके कि आई थिंक देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर आफिया वापस आ सकती हैं, एंड आई नीड टू गेट अप एंड वर्क राइट नाउ। लिसन, जैसे आपने कहा ना कि इंशाल्लाह आफिया ने आना ही आना है ना, इंशाल्लाह। देयर इज नॉट ओनली अ चांस, देयर इज अ वेरी वेरी ब्राइट चांस। जैसे डॉक्टर फौजिया ने मुझे ब्रेक में बताया कि इनकी मुलाकात के बाद और एक पब्लिक प्रेशर जो आ रहा है डॉक्टर आफिया के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने उनको मज़ीद एक यानी टफ़ सिचुएशन में डाल दी है, जहाँ उनके साथ वर्स्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और मैं हैरान होता हूँ कि एक फ्रेश इंसान जिसका ये किया जा रहा हो वही मर जाता है अंदर से, लेकिन जिस इंसान के साथ 20 साल से ये जुल्म और ज़्यादती हो रही हो, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या होगी और उसका वो कितना नेगेटिव हो चुका होता है। लेकिन डॉक्टर आफिया अमेज़्ड, सुभान अल्लाह, कैसी औरत है कि वो कह रही है मैंने सबको माफ़ कर दिया। और मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा कि तुम सबको माफ़ कर दो। जैसे आपने फरमाया था ना मक्का में जाके जिन्होंने जुल्म और ज़्यादती की थी और कहा था ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो ये एक यानी मैं तो समझता हूँ कि वहाँ के लोग यानी जिन्होंने रेप करने की अटेम्प्ट की होगी, वो शायद उनके अखलाक और किरदार से कैसी खातून है, हमने इतना जुल्म किया और वो। तो आई थिंक वी शुड गेट ऑल यानी वी ऑल शुड गेट टुगेदर एंड ट्राई टू ब्रिंग हर बैक इंशाल्लाह। और जो भी अपना, और अल्लाह ताला एफर्ट्स देखता है, हमारा दीन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है कि तुमने एफर्ट की या नहीं की, तुमने कदम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। जस्ट मेक एन एफर्ट इंशाल्लाह एंड डू नॉट बिलिटल योर एफर्ट्स, डू नॉट बिलिटल एनी सिंगल ट्वीट। जो आप कर सकते हैं आपसे इंशाल्लाह उसका सवाल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहन के हाल पे रहम करे, उनको जल्द अज जल्द आज़ाद करके अपने मुल्क में ले आए। और ये जो केस है ये प्रूव करें हम कि हम एफ़र्ट करके, हम पब्लिक प्रेशर डाल के, और हम एफ़र्ट करना चाहें तो हम कुछ भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। और अल्लाह ताला जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल सकता है, जो पत्थर से 12 चश्मे निकाल सकता है, जो इब्राहीम के लिए आग ठंडी कर सकता है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और मैंने जितना दीन का नॉलेज हासिल किया है तो मुझे तो लगता है कि शी इज़ कम्प्लीटली इनोसेंट एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह। बस ये कि ये टेस्ट हमारे ऊपर है कि हम कितनी एफ़र्ट करते हैं और हम डरते हैं या हम खड़े होते हैं हक़ की आवाज़ के लिए। डॉक्टर फौजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, आपको मज़ीद क़ुव्वत और ताकत दे कि आप इसी तरह से करते रहें। और एटलीस्ट हम जो लीस्ट कर सकते हैं वही कर सकते हैं कि अपनी तहज्जुद में और अपनी नमाज़ों में डॉक्टर आफिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको खैर और आफ़ियत के साथ आज़ाद करके लाए और ज़ालिमों को तबाह व बर्बाद करे। अगर उनके किस्मत में हिदायत लिखी तो हिदायत दे, अदरवाइज़ उनको निस्त व नाबूद कर दे और उनको तबाह कर दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।